हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, मैनेजिंग स्ट्रेस इज अ बिग चैलेंज इन टुडे ऑर्गेनाइजेशन, डू यू थिंक सो? आउटलाइन द स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस इन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेस को मैनेज करना आज के वक्त में एक बहुत ही बड़े चैलेंज है, और आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? और अगर ये सही है तो इस जो स्ट्रेस है इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन में? ठीक है, चलो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। स्ट्रेस इज द स्टेट ऑफ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम डिमांडिंग सर्कमस्टेंस। कभी कभार जो स्ट्रेस है ना, वो क्या है, एक हमारे एक स्टेट है किसकी, मेंटल की और इमोशनल की। स्ट्रेन का मतलब होता है जब हमारे ऊपर कोई भी बर्डन होता है या कोई भी फोर्स होती है जिसकी वजह से हमारे कुछ मेंटल और इमोशनल स्टेट में हम आ जाते हैं, तो उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, in today competitive business world, organization life is full of pressure such as tight deadline, heavy workload, job insecurities, technology changes and interpersonal conflicts। ठीक है, आज के हमारे वक्त में आज बिजनेस जो है, बिजनेस वर्ल्ड है, वो कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो लाइफ है ना, वो बहुत ज्यादा प्रेशर वाली हो गई है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास टाइट डेडलाइंस है, हैवी ज्यादा से ज्यादा काम हो रहा है, जॉब इनसिक्योरिटी, कभी भी हमारी जॉब जा सकती है, टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रहे हैं, आपस में रिलेशन सही नहीं है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली, स्ट्रेस कैन लीड टू पुअर हेल्थ, एब्सेंसी एंड लोअर प्रोडक्टिविटी एंड हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर हम इस स्ट्रेस को सही से मैनेज ना करें तो इससे क्या हो सकता है कि हमारी हेल्थ पे भी डिफेक्ट कर सकता है, हम ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी वो भी कम हो जाएगी, जो इम्प्लॉयज की टर्नओवर है, जो इम्प्लॉयज ज्यादा से ज्यादा कंपनी छोड़ के जाने लग जाएंगे। हैंस मैनेजिंग स्ट्रेस हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए जो मैनेजिंग स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं हमारी एक बहुत बड़ी चैलेंज बन गई है हमारी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज व्हाई स्ट्रेस इज अ बिग चैलेंज टुडे। अब कारण क्या है कि जो स्ट्रेस है हमारे आज के वक्त में एक बिग चैलेंज बन गया है। ठीक है, फास्ट पेस्ड वर्क एनवायरनमेंट, रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव हैव इंक्रीज वर्क प्रेशर। फास्ट पेस्ड वर्क एनवायरनमेंट का मतलब है कि बहुत जल्दी से बहुत सारी चेंजेस होते जा रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड में। ठीक है, जैसे अब टेक्नोलॉजी चेंज आ जा रहा है, टाइम पे ही कोई ट्रेंड जल्दी खत्म हो जा रहा है, ट्रेंड शुरू हो जा रहा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अब शॉर्ट हो गई है। ठीक है, लोगों का टेस्ट अब धीरे धीरे आज कुछ है कल कुछ और बदल जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। जब चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज को भी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। सेकंड है हमारे पास जॉब सिक्योरिटी, डाउन सीजिंग, ले ऑफ एंड कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स में एम्प्लॉयज एक्सचेंज। ठीक है, जैसे अब जो लोग ले ऑफ पे वर्क कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं जॉब इनसिक्योरिटीज है। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ एक वक्त के लिए ही जॉब है, एक वक्त के बाद उनके पास कहीं ना कहीं एक टेंशन है कि अगर यार ये जॉब खत्म हो जाएगी तो हमें आगे कल जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे पास कल काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब जो है वो तो परमानेंट है, ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं उनका पता नहीं, उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक चीज में रहते हैं कि अगर हमने काम नहीं अच्छा किया, अगर आज क्या पता हमें कुछ भी रीजन की वजह से हमें निकाल सकते हैं, तो कल हमें जॉब मिले ना मिले, तो इसीलिए लोग ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी जॉब पक्की है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस नहीं होता। प्राइवेट की तरफ आपकी जॉब पक्की नहीं है। ठीक है, आपको पता नहीं है कि अगर आपने को रखा भी है तो क्या पता 1 साल के बाद निकाल दे, क्या पता आज ही आपको रख के आपको कल ही किसी वजह से निकाल दिया जाए, तो वो अनसर्टेन है, इसलिए वो कहीं न कहीं स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। आप एंग्ज़ियस हो रहे हो, आपको एक टेंशन है आपकी जॉब की, आपको इनसिक्योरिटी कि आपकी जॉब कभी भी आपके हाथ से निकल सकती है, तो आप आगे क्या करोगे? ठीक है? थर्ड है हमारे पास हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन डिमांड मैक्सिमम आउटपुट विद फ्यू रिसोर्सेज। अब आप सबको मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब वो कहीं ये थोड़ी ना कहेगी कि भई हमें हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हम दे रहे हैं तो हमें कम दो, उन्हें तो प्रॉफिट ज़्यादा ही चाहिए, तो वो ज़्यादातर एक्सेप्ट करते हैं कि जो लेबर्स हैं या जो एम्प्लॉइज़ हैं वो क्या करें, उतने ही रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्रिएट करके दें, हमें प्रॉफिट कमा के दें, जो कहीं न कहीं लो उनके ऊपर बर्डन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या है, स्ट्रेस क्रिएट हो रही है। ठीक है? फोर्थ है हमारे पास वर्क लाइफ इम्बैलेंस, लॉन्ग वर्किंग आवर, रिड्यूस पर्सनल फैमिली टाइम, इंक्रीजिंग बर्नआउट। अब जैसे आप देख सकते हैं कि काफी बार जो कंपनी से बहुत ज्यादा हमसे काम ले रही है। ठीक है, अब जैसे अब चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी, तो लोगों को ज्यादा अपडेट होना पड़ रहा है, काम ज्यादा करना पड़ रहा है, अगर उन्हें अपनी जॉब बचानी है तो वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, जॉब पे ज्यादा टाइम देने लग जाते हैं और फैमिली इश्यूज छोड़ने लग जाते हैं। जैसे अगर कहीं सेरेमनी है तो वाइफ के साथ नहीं गए, बच्चों की कोई पेरेंट्स मीटिंग तो स्किप कर दिया कि काम है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे वाइफ ये सब
सब लोग अपसेट हो जाते हैं कि भाई हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी वर्क लाइफ जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है? अब फिफ्थ पॉइंट इज़ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मिसकम्युनिकेशन एंड अनहेल्थी कॉम्पिटिशन अमंग एम्प्लॉइज क्रिएट स्ट्रेस, ठीक है? अब क्या है कि कभी कभार ऐसे होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में काफ़ी बार हम एक-दूसरे के साथ हमारी नहीं बनती है, तो उससे क्या होता है कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है। जब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है, तो आपको वो माहौल ही नहीं मिलता। तो आपके लिए कहीं न कहीं वो काम एन्जॉयमेंट की जगह बर्डन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस क्रिएट होता है, ठीक है? एग्जाम्पल, आईटी इंडस्ट्री एम्प्लॉइज ऑफ्टन फेस लॉन्ग आवर्स देन हाई क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस लीडिंग टू हाई स्ट्रेस एंड बर्नआउट लेवल, ठीक है? अब जैसे आईटीआई इंडस्ट्री सबको ही मालूम है कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से क्या है कि उन्हें सबसे ज़्यादा टाइम अपने लाइफ का अपने काम को ही देना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है उनकी वर्क लाइफ भी इम्बैलेंस हो जाती है, फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाते। फिर उनके पास लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आईटी के तो आप अच्छी-अच्छी एक्सपेक्टेशंस भी उनसे रखी जाती है कि आप अच्छा-अच्छा काम करोगे, तो उससे कहीं न कहीं क्या हो रहा है कि उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस इन ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि स्ट्रेस क्या है, अब ये देखना है कि कौन-कौन से स्ट्रेटजीज है जिसकी वजह से हम इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो स्ट्रेस है ना उसको एफर्ट किसके लगते हैं, बोथ के लगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल और इंडिविजुअल लेवल। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक तरफ से ही एफर्ट्स डाले जा सकते हैं। अब कोई भी चीज़ है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे और इंडिविजुअल पर्सन एम्प्लॉइज को भी कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे, तभी ये स्ट्रेस मैनेज हो सकता है, ठीक है? चलिए स्ट्रेटजीज को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर वर्कलोड एंड जॉब डिजाइन। जॉब शुड बी डिजाइन realistically, avoiding overload or underload. Employees should have clear job roles and responsibility to prevent confusion and frustration. ठीक है? जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको जो जॉब्स है वो जो डिजाइन किया है उसको रियलिटी के बेसिस पे करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को बहुत ज्यादा ही काम दे दिया और किसी को एकदम ही काम नहीं है, वो खाली बैठा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, 2-3 मिनट का काम है, लेकिन वो तीनों दोनों लोग सेम आवर का उनका टाइम है, सेम सैलरी है, बट एक को आपने इतना लाद दिया कि बेचारे का काम ही नहीं खत्म हो रहा, उसको दूसरे कामों के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है? तो और ऊपर से उन एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए कि आपकी जॉब क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका क्या काम करना है, आपको कब तक काम करना है, वो सब चीज़ों में क्लैरिटी होनी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एक पर्सन है उसके पास लिमिटेड वर्क होगा, ठीक है? तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो हर एक चीज़ फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, इरिटेट नहीं होगा, उसको कहीं न कहीं बर्डन नहीं लगेगा वर्क, तो उसे कहीं न कहीं एक स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे एग्जांपल है, इन्फोसिस allocs project according to employees capability and provides training before assigning complex tasks। अब जो इन्फोसिस कंपनीज है वो क्या करती है कि जो प्रोजेक्ट है ना वो तो एम्प्लॉयज को दे रही है, पर वो किनके बेसिस पे देती है, उस कैपेबिलिटी के बेसिस पे देती है कि अगर वो पर्सन उसकी कैपेबल है वो ये काम कर पाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अब जैसे कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लास है, अब क्लास का जो टॉपर है, ठीक है? आपने क्या किया, जो पेपर था, जो टफेस्ट पेपर था ना, आपने क्या किया, सबसे उठा के नालायक बच्चे को दे दिया। तो आफ्टर ऑल सी बात है वो फेल ही होगा, उसके लिए तो ये बर्डन ही है ना। लेकिन अगर आप वही सेम क्वेश्चन पेपर किसी होशियार बच्चे को दोगे, टॉपर को दोगे, तो उसे बहुत ईज़ी लगेगा और वो कर पाएगा। तो वही चीज़ इन्होंने बोली है कि उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देना। और अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स टास्क दे भी दे रहे हो, अगर क्रिएट भी हो जा रहा है, तो पहले आप उस एम्प्लॉयी को ट्रेनिंग दोगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। वही चीज़ अगर आप नालायक बच्चे को क्वेश्चन पेपर टफ वाला दे रहे हो, तो आप पहले नालायक बच्चे को वहाँ पे बैठा के आप अच्छे से टॉपिक्स को पढ़ाएँ, समझाएँ, उसे उसके वे में धीरे-धीरे पहले उसे तैयार करें, फिर उसे वो टॉपिक या उस टेस्ट को लेने के लिए देने के लिए बोलें, ठीक है? सेकंड पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। एम्प्लॉइज मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, पॉलिसीज एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है? अब जैसे क्या है कि सबसे पहला तो आप में कम्युनिकेशन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अगर किसी में कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, कोई एक-दूसरे से बात नहीं करेगा, तो आपको मालूम ही नहीं लगेगा कि वहाँ का आपको से कंपनी क्या एक्सेप्ट कर रही है, कंपनी के गोल्स क्या हैं, या सामने वाला पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, इसके बारे में किसी नॉलेज नहीं होगी। जब ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी ना, तो आप अंधे-धुंध काम करोगे, आपको मालूम ही नहीं होगा। जब आपको क्लियरली पता है कि मेरा ये गोल है, मुझे सेल बढ़ाना, तो आप सिर्फ सेल के लिए ही काम करोगे ना, तो कहीं न कहीं आपका बर्डन कम होगा, ठीक है? अगर आपको मालूम है कंपनी आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखी है, तो आप उसी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा होने की कोशिश करो, जिसकी वजह से आपको बर्डन कम लगेगा। तो वही चीज़ बोली कि आपको पहले कम्युनिकेट करना ज़रूरी है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं कि सब आइसोलेट में बैठे हैं, कोई किसी से कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। कोई वर्क मिला है, तो आपको वो वर्क समझ नहीं आ रहा, आपको टफ लग रहा है, तो आप किसी से डिस्कस ही नहीं कर रहे, एडवाइस ही नहीं ले रहे, आप टॉप मैनेजमेंट से सलाह ही नहीं ले रहे, तो कहीं न कहीं वो आपको बर्डन ही लगेगा ना। एग्जाम्पल, टीसीएस कंडक्ट रेगुलर मीटिंग या फीडबैक सेशन टू एड्रेस एम्प्लॉइज कंसर्न। अब जैसे जो टीसीएस है ना, वो क्या करती है, रेगुलर मीटिंग रखती है, फीडबैक रखती है, ताकि वो एम्प्लॉइज को क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, एम्प्लॉइज में क्या-क्या चीज़ें एम्प्लॉइज वहाँ बताते हैं। तो क्या
क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन उन चीज़ों को करेक्ट करेगी। तो वही चीज़ है कि आपको कम्युनिकेट करना पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है? थर्ड है हमारे पास एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। एम्प्लॉयज शुड बी इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग, स्पेशली इन मैटर्स अफेक्टिंग देयर जॉब्स। एम्पावरमेंट गिविंग देम अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है? अब पहले ये बात है कि जो एम्प्लॉयज है ना, उनको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन करने का या एम्पावरमेंट उनको मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉयज का कोई किसी चीज में डिसीजन है, तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई प्रोजेक्ट लग रहा है, ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट है, तो आपको प्रोजेक्ट को आपको किसी एम्प्लॉइज को देना है, तो आपको लग रहा है कि भाई ये एम्प्लॉइज है, ठीक है, तो आपको उस एम्प्लॉय से पहले इन्वॉल्व भी करना चाहिए डिस्कशन में, कि ताकि वो एम्प्लॉय अपने सजेशन दे सके कि वो ये प्रोजेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऐसे नहीं कि आपका दिल किया तो आपने उसको उठा के प्रोजेक्ट दे दिया, तो इससे क्या होगा, उसको बर्डन लगेगा। अगर आप उससे डिस्कशन करोगे तो वो आपको बताएगा, अगर आप उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपसे डिस्कस करेगा, तो आप उसे सॉल्व करोगे कि उसको इस प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम है। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो बर्डन कम होगी और स्ट्रेस कम होगा, ठीक है? Fourth point is flexible work arrangement. Providing flexible schedule, remote work opinion and leave policies help employees balance work and personal lives. ठीक है? Example, many ITA companies like Wipro and Google offers work from home and flexible timing option to reduce burnout. ठीक है? अब यही बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो आपका वर्क अरेंजमेंट है वो रिगिड होना चाहिए, ठीक है? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपके पास फ्लेक्सिबल शेड्यूल होना चाहिए। अगर बाई चांस अगर वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, अगर वर्कर को कोई इमरजेंसी पड़ गई है, कोई चीज़ पड़ गई, तो अगर आपको बता रहा है, तो आपके पास एक दूसरा शेड्यूल भी होना चाहिए कि आप चलो कोई नहीं, इस वक़्त पे नहीं, इस कम पे हो जाए। तो ऐसे आपको रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए, आपको इसी वक़्त पे आके यही वर्क देना है, प्रोजेक्ट सबमिट कराना। तो कहीं न कहीं वो आपको बर्डन महसूस कराएगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा, ठीक है? तो वही चीज़ बोली कि आपको कहीं न कहीं इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे गूगल है, ठीक है? वो विप्रो है, वो कहीं न कहीं वर्क फ्रॉम ऑफ का ऑप्शन देते हैं, ठीक है? कि जिससे कि जो एम्प्लॉयी है वो घर बैठ के भी काम कर सकता है, ठीक है? अगर कोई इमरजेंसी है, कोई चीज़ है, तो वो लीव भी ले सकता है, ठीक है? वो क्या कर सकता है, कहीं से भी अगर ट्रेन में है, कहीं से भी वो आपसे मीटिंग करके आपसे वर्क ले सकता है। तो उससे क्या होगा, उसकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ दोनों की दोनों बैलेंस हो जाएगी और कहीं न कहीं उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, ठीक है? Fifth point is training and development. Training helps employees handle work efficiently and reduce stress caused by the lack of skill and knowledge. Stress management workshops can also help teach relaxation techniques. Like example, Infosys runs skill enhancement program and meditation section for employees. अब यही चीज बोलिए कि अगर employees है, ठीक है, अब एम्प्लॉइज का ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस का वर्क होता है, क्योंकि अगर उन्हें वो काम कोई प्रोजेक्ट दिया, अगर उन्हें प्रोजेक्ट आता ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं उस चीज को बर्डन की तरह लेंगे, ठीक है? तो वही चीज़ बोली कि आपको एम्प्लॉइज़ जो है ना, उनको आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट करनी चाहिए, ताकि अगर आपको कोई भी उनके पास अगर उनके पास स्किल्स की कमी है, उसकी वजह से वो कोई भी स्ट्रेस ले रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि नहीं भई हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो आप उन्हें ट्रेनिंग दीजिए पहले, ठीक है? फिर आप उन्हें वो प्रोजेक्ट दीजिए, ताकि उनको वो काम बर्डन ना लगे, उन्हें स्ट्रेस ना लगे। तो वही चीज़ बोली कि जो इन्फोसिस कंपनी है ना, वो स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम करती है, जहाँ वो एम्प्लॉइज़ को सिखाती है कि कैसे कामों को हैंडल किया जा सकता है, कैसे प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, कैसे फाइनेंसिंग की जा सकती है। ऐसी-ऐसी चीज़ें उनको सिखाई जाती है, ताकि उन्हें कभी भी उनका काम बर्डन ना लगे, ठीक है? मेडिटेशन सेक्शन करती है, ताकि जो एम्प्लॉइज़ है कहीं उनको रिलैक्सेशन मिले, वो कहीं उस काम को एकदम स्ट्रेस लेके ना करे, ठीक है? वो रिलैक्स होके करे, तो वही चीज़ बोली है। सिक्स्थ है हमारे पास काउंसलिंग एंड एम्प्लॉइज असिस्टेंस प्रोग्राम। ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड प्रोफेशनल काउंसलिंग सर्विस टू हेल्प एम्प्लॉइज cope with personal and work related program. Example, IBM and Tata Steel have counseling cells to assist employees with stress, depression and work pressure. ठीक है? जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको एक प्रोफेशनल काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, कि ताकि अगर कोई भी एम्प्लॉय को पर्सनल रिलेटेड या वर्क रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहां जाके वो उससे डिस्कस कर सके, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। काफी बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज नहीं अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर कर पाते हैं, ठीक है? तो उनको ये करने का मौका ले, जब वो चीज को शेयर करेंगे तो आगे से उनको सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा तो कम से कम वो अपनी दिल की बात बोल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके दिल हल्का होगा, उनको बर्डन कम होगा। वही एग्जाम्पल बोली कि जैसे IBM है, टाटा है, तो उनके पास क्या है कि एक काउंसलिंग सेल खुद ही है, ठीक है? उनके पास खुद ही है। अगर कोई भी एम्प्लॉयी है, उसको स्ट्रेस लग रहा है, उसको डिप्रेशन लग रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं भाई मैं अब हैंडल नहीं कर पा रहा, तो उस सेल के पास जाके वो अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, उससे डिस्कशन कर सकता है, बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है? वो ये भी चीज़ कहीं न कहीं स्ट्रेस को कम करती है, मैनेज करती है। सेवंथ इज़ हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट। अ पॉजिटिव ऑर्गनाइजेशन कल्चर विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टीम वर्क, रिकॉग्निशन reduce stress, ensuring safety, comfortable work space and recreational facilities also help. Example, Google campus provide relaxation areas, gyms and recreation
पास टू मेंटेन एम्प्लॉयज वेलबींग। अब कहीं ना कहीं ये भी लिखा है कि जो वर्क एनवायरनमेंट है जहाँ आप काम कर रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। अगर वहाँ वर्क एनवायरनमेंट आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपको नीचा दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका वहाँ काम करने का मन नहीं करेगा, आपके माइंड और आपके इमोशंस का अफेक्ट होगा, आपको कहीं ना कहीं बर्डन या आपको स्ट्रेस फील होगा, ठीक है। वही चीज बोलिए, अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे क्या है, रिस्पेक्ट है, आपको टीम वर्क मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपके साथ बायनेस नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप क्या होगा, वहाँ कंफर्टेबल होगे, आपको होम टाइप लगेगा, आपको अपना टाइप लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपको काम भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो आप बहुत इजिली हैंडल कर लोगे। तो वही चीज बोली कि इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। एग्जाम्पल, जो गूगल है ना, गूगल की जो कंपनीज है, गूगल जहाँ है, गूगल का जो ऑफिस है वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको दिल करता है तो आप बैठ के काम करो, आपको दिल करता है तो आपको सो के काम करो, तो आपको दिल करता है तो आप सो भी जाओ, आप जिम भी चले जाओ, आपको कुछ खाने का दिल कर रहा था वहां सब खाने की चीजें को, क्योंकि वहां लोग कंफर्ट हो जाते हैं, वो उनका सिर्फ काम है आपसे काम लेना। अब वहां आप रिलैक्स होके अपने माइंड से काम करो। अब जब रिलैक्स होता है कुछ अच्छे आइडियाज आते हैं। तो वही चीज बोली कि हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट भी होगा तो जिससे स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। Eighth point is recognition and rewards. Acknowledging employees' efforts and rewarding them fairly boost morale and reduce stress caused by feeling undervalued. Example, Hindustan Unilever use a transparent appraisal system and award employees for exceptional performance. अब ये भी चीज बोलिए कि अगर आपको कंपनी में हो, ठीक है, अगर आपको कहीं ना कहीं अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, जरा आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, अगर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसका अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, आपको कोई उसके बदले में ये नहीं बोल रहा कि आपने काम अच्छा किया है, तो वो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आप कहीं न कहीं लो फ़ील करोगे। उससे क्या होगा कि आपको स्ट्रेस होगा, ठीक है? आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो आपको वही कंपनी को आपको अच्छे से रिवॉर्ड देना चाहिए, आपको फेयरली ट्रीट करना चाहिए। उसी के एग्ज़ाम्पल बोले, जो हिंदू यूनिलीवर है ना, वो क्या करती है कि अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिला जाता है, जो कि ट्रांसपेरेंटली होता है, फेयरली होता है, ठीक है? तो ये भी कहीं न कहीं आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करता है। Ninth point is work-life balance program. Organization can arrange wellness program, family gathering, holidays package to improve work-life balance. Example, Infosys organizes family days एंड कल्चरल प्रोग्राम टू प्रमोट बॉन्डिंग एंड रिड्यूस एम्प्लॉय स्ट्रेस। जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो क्या कर सकते हैं, फैमिली गैदरिंग अरेंज कर सकते हैं, वेलनेस प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं। अब कोई भी, जैसे किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसे हॉलिडे पैकेजिंग बोल दी कि आप गोवा चले जाओ अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, आप कहीं का आपको होटल वोटल वहां सब फ्री है, तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है ना, वो कहीं ना कहीं जो आपके ऑफिस में तो टाइम स्पेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फैमिली में भी अपना टाइम दे पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनकी जो वर्क लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ और जो वर्क लाइफ है, उसमें बैलेंस हो जाएगा और स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। 10th पॉइंट है हमारा कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट। इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ स्ट्रेस। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव प्रॉपर ग्रीवेंस हैंडलिंग एंड कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। एग्जाम्पल, मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैव HR grievance cells and mediation process to रिजॉल्व डिस्प्यूट क्विकली। अब आप कहीं पे भी जाते हैं ना, आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि आपको कलीग्स के साथ काम करना है। अगर कलीग्स के साथ ही आपको कोई भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी लड़ाई है, आपको कोई भी दिक्कत है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस दे रही है, क्योंकि ना स्ट्रेस दे रही है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को एक कुछ सेल्स या ग्रीवेंस हैंडलिंग क्रिएट करना चाहिए, ताकि वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम बता सके। और आपको किसी ने आपको जो आपका कलीग है, अगर उसने आपको सही से ट्रीट नहीं किया या आपके साथ बाइनेस है या रूड है, तो आप वहाँ जाके बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम, ताकि वो सब चीज़ें रिड्यूस करे, रिज़ॉल्व करे, ताकि आपको वहाँ कहीं न कहीं स्ट्रेस ना हो, आप वहाँ पे जो काम करें एन्जॉयमेंट के साथ करें, ठीक है? कंक्लूज़न क्या है यहाँ पे? Stress is an unavoidable part of our modern organization life due to competition, technological change and high performance expectation। अगर आपको ये लग रहा है कि जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि किसी कंपनी में और किसी कंपनी में नहीं, एक अनअवॉइडेबल पार्ट है, ये आपको होगा ही होगा। बेशक वो ऐसा नहीं है कोई 60 साल का होगा, कोई 50 साल का, अपनी अपनी जगह सबको ही है। जो स्कूल में पढ़ रहा है उसको अपना स्ट्रेस है, उसको टेस्ट देने का स्ट्रेस है, उसको एग्जाम देने का स्ट्रेस है, ठीक है। जो नौकरी पे जा रहा है उसको जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस है, जो फादर मदर है, जो घर में वो हाउसवाइफ है, उनको स्ट्रेस है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना, उसका होमवर्क, उसका प्रोजेक्ट, मतलब हर किसी को अपने लेवल पे एक स्ट्रेस है ही है। ये एक अनअवॉइडेबल पार्ट है। जैसे लाइफ का है वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन लाइफ का भी एक अनअवॉइडेबल पार्ट है। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, आपको स्ट्रेस होगा ही होगा, ठीक है। हाउएवर इट हार्मफुल इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड थ्रू प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, एम्प्लॉय सपोर्ट प्रोग्राम, फ्लेक्सिबल वर्क लाइफ प्रैक्टिस एंड हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट। अब ये तो अनअवॉइडेबल पार्ट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में हो
होगा ही होगा। पर आप इसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं, जैसे आपको हेल्थ इश्यू हो सकता है, आपको मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, ठीक है? आपका जो पर्सनल लाइफ है वो बिगड़ सकती है, ठीक है? रिलेशनशिप्स खराब हो उन सब चीज़ों पे जो इफेक्ट होंगे इसके, उसे आप कम कर सकते हो, ठीक है? आप इसे शायद खत्म नहीं कर सकते, पर आप इसे मिनिमाइज़ कर सकते हो। कैसे? आप ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ठीक कर सकते हो, एम्प्लॉयी सपोर्ट प्रोग्राम यूज़ कर लिए, फ्लेक्सिबल वर्क लाइफ कर लिया, ठीक है? Thus मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली इज क्रूशियल फॉर एम्प्लॉयज वेलबींग एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। वही बोला कि मैनेजिंग स्ट्रेस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्प्लॉय वेलबींग का। अगर एम्प्लॉय वेलबींग रहेगा तभी वो काम अच्छे से करेगा, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है? आई होप आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट